संगे मरमर से तरासा हुआ ये सफाक बदन, संगे मरमर से तरासा हुआ ये सफाक बदन, इतना दिलकश है अपनाने को जी चाहता है। सुरख होठों से छलकती है वो मदिरा, सुरख होठों से छलकती है वो मदिरा, जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है। तुमसे क्या रिश्ता है, तुमसे क्या रिश्ता है, कब से है ये मालूम नहीं, तेरे इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। साथियों, सृष्टि की जो सृजक और विनाशक शक्ति नारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? देसी भाषा में कहते हैं ऐसी स्त्रियां जिसको अपना ही पति अच्छा लगता है, और कुछ ऐसी होती है जिसे अन्य व्यक्तियों से प्रेम होता है। तो अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? शौकिया, स्त्रीण, नवोढ़ा और आपका प्रस्तुता। साथियों, पहले हम नारी से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। नारी में क्या गुण होते हैं, कितने प्रकार की होती है। वह नारी जो पर्दे के अंदर रहती है, साथियों वह नारी जो पर्दे के अंदर रहती है उसे कहते हैं आपका पर्दानसी। वह नारी जो पर्दे के अंदर रहती है उसे कहते हैं आपका पर्दानसी कहा जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्त्री के वश में रहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्त्री के वश में रहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं जोरू का गुलाम कहा जाता है। तो स्त्री के वश में रहने वाला क्या कहलाता है? आपका स्त्रोता कहलाता है। स्त्री के वश में रहने वाला क्या कहलाता है? आपका स्त्रोता। साथियों, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसकी आंखें किसके समान होती है? मछली के समान। जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। दीर्घ संधि है आपका मीन प्लस अक्षी, मछली के समान सुंदर आंखों वाली। कई महिलाएं ऐसी होती है जिनकी आंखें भैंस के समान बड़ी बड़ी होती है और घर वाले नाम क्या निकाल देते हैं? आपका मीनाक्षी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम उनके गुणों के अकॉर्डिंग होते हैं, बाकी नाम गुणों के अकॉर्डिंग नहीं होते। घर वाले ने किसी लड़की का नाम निकाल दिया चमेली, और जब आप उसके पास बैठते हो तो ऐसा लगता है कोई सड़ा हुआ काचरा हो, दुर्गंध उससे आती हो, और नाम क्या रख दिया? आपका चमेली। ऐसी महिलाएं जिसकी आंखें किसके समान हो? हिरणी के समान हो, हरिण के समान हो, हिरण के समान हो, उन्हें कहा जाता है आपका मृग नयनी कहा जाता है। मृग का मतलब होता है हिरण, नयनी यानी होता है आंखों वाली। मृग के समान आंखों वाली कहलाती है आपकी मृग नयनाएं। दोस्तों, वह महिला जो पढ़ी लिखी हो, ज्ञानवान हो, यानी पुरुष अगर पढ़ा लिखा है तो विद्वान होगा, महिला पढ़ी लिखी है तो कहलाएगी आपकी विदुषी कहलाएगी। साथियों, वह महिला जिसने अभी अभी क्या किया हो? स्नान किया हो, बाथरूम से अभी निकल के आई हो, उसे कहते हैं आपका सद्य स्नाता कहा जाता है। ऐसी महिला जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं आपका सद्य स्नाता कहा जाता है। जैसे जिन महिलाओं ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, हाल ही में क्या हुई है? आपकी डिलीवरी हुई है, ऐसी महिलाओं को कहते हैं आपका सद्य प्रसूता कहा जाता है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसे कहते हैं आपका सद्य प्रसूता कहा जाता है। और ऐसी महिला जिसकी चाल किसकी तरह हो? हंस की तरह मतवाली हो, उसे कहते हैं हंसगामिनी, हंस की तरह चलने वाली। और वह स्त्री जो सूर्य को भी नहीं देख सकती उसे कहते हैं ऐसूर्यम पस्या। क्या कहते हैं? आपका ऐसूर्यम पस्या कहा जाता है। साथियों, वो स्त्री जो अपने पति से अनुराग रखती है, कहते हैं ना जिन महिलाओं को केवल अपना ही मोटार अच्छा लगता है, अपना ही भरतार अच्छा लगता है, उसे कहा जाता है शौकिया कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आपका पतिव्रता कहते हैं। कहते हैं ना जिन महिलाओं को अपना भरतार, अपना मोटार अच्छा लगता है और कुछ कुछ महिलाओं की नजर किसी और के भरतार पे होती है, उन्हें कहा जाता है आपका परकिया। तो ध्यान रखना, शौकिया है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? परकिया। अपने पति को चाहने वाली शौकिया, किसी और व्यक्ति से प्रेम करने वाली क्या होती है? आपकी परकिया कहलाती है। और ऐसी महिला जिसके जीवन में पति का प्रेम नहीं हो, पति के स्नेह से जो वंचित हो, उन महिलाओं को कहा जाता है आपका दुर्भगा कहा जाता है। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव किसके समान होता है? महिलाओं की तरह होता है, उसे कहते हैं आपका स्त्रीण। आपके भी घर परिवार में, आपके यार दोस्तों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो होते तो पुरुष हैं लेकिन व्यवहार किसकी तरह करते हैं? आपकी महिलाओं की तरह बातें करते हैं, महिलाओं के पास बैठते हैं। कई बार मान लो आपके दोस्त वगैरह घर पे आते हैं, आपसे आते ही पूछते हैं
भाभी जी कहाँ हैं, यानी आपके पास 2 मिनट भी नहीं बैठते, डायरेक्टली क्या पूछते हैं भाभी जी कहाँ हैं, फिर भाभी जी के साथ बैठ जाते हैं कि भाभी जी आपके हालचाल कैसे हैं, आप खुश तो हो या नहीं हो, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं स्त्रीण, देसी भाषा में कहते हैं उसको रांडुल्या, गांव में क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आपका रांडुल्या कहा जाता है। जैसे एक से अधिक स्त्री से पैदा हुए भाई, देखो एक ही माँ बाप की संतान होती है वो तो कहलाते हैं सहोदर, सगा भाई होता है वो क्या कहलाता है, आपका सहोदर। ऐसा मान लो एक व्यक्ति है, उसके एक से अधिक स्त्रियां हैं और अलग अलग स्त्री की जो संतान है वो क्या कहलाएगा, आपका अन्योदर, अन्य प्लस उदर, और सहोदर क्या होता है, आपका सह प्लस उदर होता है। स्त्री जिसने हाल ही बच्चे को जन्म दिया है यानी उसे कहते हैं आपका प्रसूता कहा जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने शरीर को बेच करके पैसे कमाती है, उसे क्या कहते हैं, आपका गणिका कहते हैं। ये गणिका ही क्या होती है, वारांगना कहलाती है, वारांगना। एक तो होता है वीरांगना और एक होता है आपका वारांगना। साथियों वारांगना जो शब्द है वो किससे बना है, वार प्लस अंगना से बना है। किससे बना है, आपका वार प्लस अंगना से। वार जानते हो ना आप, सोमवार मंगलवार। ऐसी महिलाएं जो सोमवार को राहुल के साथ होती है, मंगलवार को महेश के साथ होती है, बुधवार को नरेंद्र के साथ होती है, यानी जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे यार बदलती है, ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं, आपका वारांगना कहा जाता है। और साथियों एक होता है वीरांगना। वीरांगना क्या होता है, वीर जो पुरुष होते हैं, वीर पुरुषों की जो महिलाएं हैं उनको मरने के पश्चात उसको वीरांगना की उपाधि दी जाती है। तो वीरांगना वो महिला नहीं होती है, वीर पुरुषों की जो स्त्रियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, वीरांगना। चाहे वो छिपकली और कोकरोच से ही डरती हो लेकिन उसे क्या कहा जाता है, आपका वीरांगना कहा जाता है। ऐसी स्त्री जिसका विवाह है अभी अभी हुआ हो, ऐसी स्त्री जिसका विवाह है क्या हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, उसे कहते हैं आपका नवोढ़ा। नवोढ़ा किससे बनता है दोस्तों, आपका नव प्लस ऊढ़ा से बनता है। नवोढ़ा देसी भाषा में कहते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन, गांव में कहते हैं ना कि बहू आई है, नयोड़ है, तो नयोड़ को ही क्या बोलते हैं, आपका सही शब्द होता है नवोढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। नई नई जो विवाहित महिला है उसे कहते हैं आपका नवोढ़ा कहा जाता है। और तेरी कहते हैं गाना था ना, तेरी 16 वर्ष की उम्र को बाली उम्र को सलाम, तो 16 वर्ष की जो अवस्था है उसकी स्त्री कहलाती है आपकी सोडसी कहलाती है। 16 वर्ष की अवस्था वाली जो स्त्री कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, आपकी सोडसी। और दोस्तों पति को चुनने की इच्छा रखने वाली जो महिला होती है उसे क्या कहते हैं, आपका पतिम्बरा कहा जाता है। ऐसी महिला जो अपने पति का चुनाव स्वयं करे उसे कहते हैं आपका पतिम्बरा। और पहले महिलाएं वर को जब चुनती थी तो क्या होता था, आपका स्वयंवर होता था। और वह पत्नी जिसका पति विदेश जाने वाला हो, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं, सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वह पत्नी जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे कहते हैं आपका प्रवत्सती पतिका। प्र व आधा तय स यति, प्रवत्सती पतिका, जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे क्या कहते हैं, आपका प्रवत्सती पतिका कहा जाता है। साथियों वह नायिका जो दिन के अंतर्गत अपने प्रेमी से मिलती है, अपने प्रियतम से मिलती है, उसे क्या कहते हैं, आपका द्विवाभिसारिका। दिन के अंतर्गत जैसे कहते हैं कोई नायिका दौड़ा दोपहरा मिल जाकर है, तो दिन के अंदर जो अपने प्रिय से मिलती है उसे कहते हैं आपका द्विवाभिसारिका कहा जाता है। साथियों वह महिला जिसका पति विदेश गया हो, प्रदेश चला गया हो, उसे कहते हैं आपका पोषित प्रतीका। क्या कहते हैं, आपका पोषित प्रतीका कहा जाता है। जिसका पति विदेश चला गया उसे कहते हैं आपका पोषित पतिका। और वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौट गया हो, आ गया हो, अभी आया है, उसे कहते हैं आगत पतिका। और आने वाला हो उसे कहते हैं आगमी से पतिका। ध्यान रखना, जाने वाला हो तब तो कहलाएगा आपका प्रवेश पतिका, आ गया हो तो आगत पतिका, और आने वाला हो इन फ्यूचर तो क्या कहलाता है, आपका आगमी सत पतिका कहलाता है। जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आपका आगमी सत पतिका कहा जाता है। साथियों वह स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ, अन्य औरत के साथ रात बिताकर सुबह जब घर लौटता है तो वह स्त्री क्या कहलाती है, आपकी खंडिता, यानी उसका सौभाग्य है वो क्या हो गया है, आपका खंडित हो जाता है। इसलिए ऐसी स्त्री जिसका पति किसी और औरत के साथ रह के आता है उसे कहा जाता है आपका खंडिता कहा जाता है। ऐसी महिला जो अपने ही पति से प्रेम करती है उसे पतिव्रता कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, आपका सौकिया कहा जाता है। अन्य व्यक्ति से प्रेम करने वाली क्या होती है, आपकी प्रक्रिया कहलाती है। तो ये ध्यान रखना,
और जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहते हैं आपका सहपत्नी। तो सहपत्नी का मतलब होता है जो अपनी पत्नी के साथ हो, जैसे सहपरिवार, परिवार के साथ। तो जहां सह आता है वहां समास कौन सा होता है आपका, अविभाव समास होता है। और सहपत्नी का दूसरा अर्थ लेते हैं तो ऐसा बन सकता है पत्नी के समान है जो, पत्नी के समान है जो। और पत्नी के समान कौन होती है आपकी, सोतन। कहते हैं ना एक तरफ घरवाली दूसरी तरफ बाहर वाली, सोतन को क्या कहा जाता है आपका, सहपत्नी कह सकते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं आपका अधूढ़ा। अधि प्लस ऊढ़ा क्या कहलाता है आपका, अधूढ़ा। जिस महिला के पति ने क्या कर ली हो, आपकी दूसरी शादी कर ली हो। साथियों, अविवाहित स्त्री जो पुरुष से प्यार करे यानी शादी से पहले वो क्या करती है, प्रेम करती है, उसे क्या कहते हैं आपका, अनूढ़ा। अन प्लस ऊढ़ा, अन प्लस ऊढ़ा क्या कहलाता है आपका, अनूढ़ा कहलाता है। देखो अगर हम विवाह की बात करते हैं साथियों, तो पहले तो जो विवाह होते थे वो 8 प्रकार के होते थे। गंधर्व विवाह, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, पिशाच विवाह, इस प्रकार से आपके 8 प्रकार के होते थे। वर्तमान स्थिति के अंदर 2 ही विवाह होते हैं, एक तो होता है लव मैरिज और एक होता है आपका अरेंज मैरिज। एक तो होता है लव मैरिज और एक आपका होता है अरेंज मैरिज। साथियों, लव मैरिज में क्या होता है, पहले प्रेम होता है और फिर विवाह होता है। पहले प्रेम होता है फिर क्या होता है आपका, विवाह होता है। और अरेंज मैरिज में थोड़ा उल्टा होता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, पहले विवाह होता है और फिर क्या होता है आपका, प्रेम होता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में किसी को चयन करना हो तो बेटर ऑप्शन क्या होता है, आजकल की युवा पीढ़ी मानते हैं कि पहले प्रेम करो फिर शादी करो। दोस्तों, क्या हमारे पूर्वज बेवकूफ थे, पहले शादी करते थे उसके बाद में गृहस्थ जीवन चलाते थे। तो अरेंज मैरिज जो होता है वो ज्यादा क्या होता है आपका, सही होता है। क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है, जितना प्रेम प्रेम होता है वो तो सारा क्या हो गया आपका, पहले ही हो गया। फिर तो केवल क्या बचता है आपका, विवाह बचता है। जैसे एक च्युइंगम होती है, च्युइंगम को आप चबाते हो तो च्युइंगम का रस तो आपने चूस लिया, अब चूसने के बाद में क्या बचता है आपका, छिलका बचता है ना। तो वैसे ही लव मैरिज में क्या होता है, प्रेम प्रेम तो सारा पहले हो गया और बचता का में मैरिज, वो मैरिज नहीं होता है, वो क्या बन जाता है, जीवन भर आपका मरीज बन जाता है। साथियों, सर्वाधिक जो तलाक होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके प्रेम विवाह के अंदर होते हैं। इसलिए अरेंज मैरिज जो होता है वो ज्यादा समय तक क्या होता है आपका, चलता है। हर व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है, बाकी आप समझदार हो। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं आपका, सदवा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं आपका, सदवा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति मर जाए उसे क्या कहते हैं आपका, विधवा, विडो। और जिसकी पत्नी मर जाए वो क्या कहलाता है आपका, विधुर। तो विधवा का विलोम शब्द क्या होता है आपका, विधुर। एक होता है विडो एंड आपका विडोवर होता है। वह जिस स्त्री जिसने अपने पति का त्याग कर दिया हो, अपने प्रियतम का त्याग कर दिया हो उसे क्या कहते हैं आपका, परित्यक्ता कहा जाता है, छोड़ी हुई कहा जाता है। और वह स्त्री जो संतान उत्पन्न करने में क्या हो, असमर्थ हो, वहां उसको कहते हैं आपका बांझ कहा जाता है। ऐसी महिला जो संतान उत्पन्न नहीं कर सके उसे क्या कहते हैं आपका, बांझ कहा जाता है। साथियों, पहले ये कहावत थी कि अगर कोई महिला संतान पैदा करे तो संतान कैसी होनी चाहिए, कि जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता या सूर। कि जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता या सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मत ना गवावे नूर। कि अगर कोई महिला संतान पैदा करती है या तो वो भक्त होना चाहिए या दाता होना चाहिए या फिर आपका सूरवीर होना चाहिए। ऐसी कहावत थी कि जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता या सूर, नहीं तो रह जे बांझड़ी मत ना गवावे नूर। कि अगर कोई संतान पैदा करनी है तो किसके समान होनी चाहिए, तो भक्त होनी चाहिए, कबीर की तरह, तुलसीदास की तरह, मीरा की तरह, सूरदास की तरह। या तो भगवान का एक अच्छा भक्त होना चाहिए या फिर दाता, दानवीर होना चाहिए। किसकी तरह, कर्ण की तरह, हरिश्चंद्र की तरह, मोरध्वज की तरह, जो इतिहास में अपना क्या करे, नाम अमर करे। या फिर सूरवीर होना चाहिए, महाराणा प्रताप की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह, आपका रानी लक्ष्मीबाई की तरह। अगर ऐसी संतान है तो माँ बाप का जीवन धन्य है, और अगर ऐसी संतान नहीं है तो उससे अच्छा वो माँ बाप बेऔलाद रह जाए,
है ना, कि 100 कुत्ते पैदा करने से अच्छा है कि एक शेर को पैदा किया जाए। तो पहले इस प्रकार की धारणा होती थी। वह स्त्री जिसका मासिक रक्तस्राव, एमसी जिसको बोलते हैं मासिक स्राव, उसको कहा जाता है आपका रजस वाला कहा जाता है। और ऐसी स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित है उसे कहते हैं आपका दुर्भगा कहा जाता है। और वो महिला इच्छा अनुसार अपनी पति का वर्ण करती है उसे कहते हैं स्वयंवरा। स्वयंवर होता है अपनी इच्छा से पति का चयन करती है। कुछ नायिका ऐसी होती है जो अपने पैरों की तरफ देख के चलती है, उसे कहते हैं पादाग्र विलोचन नायिका। पादाग्र विलोचन शब्द किससे बनता है साथियों? पाद प्लस अग्र प्लस विलोचन, पादाग्र विलोचन। पाद यानी पैर, अग्र यानी आगे, विलोचन का मतलब होता है देखकर। कुछ नायिकाएं ऐसी होती है जो पैरों की तरफ देख के चलती है, और घर वाले कहते हैं ना कि महाकली छोर तो बहुत शुद्धि है, कोई कान देखे ही कोई नहीं, नीची गुदी कर रहे है ना। तो ऐसी नायिकाओं को क्या कहते हैं आपका पादाग्र विलोचन। लेकिन घर वालों को ये पता नहीं होता है कि छिपकली जो होती है वो बहुत शुद्ध ही होती है। दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सीधा जीव है, लेकिन सबसे अधिक जानवर या मच्छर कौन खाती है? आपकी छिपकली ही खाती है। तो पैरों की तरफ देखकर चलने वाली नायिका कौन कहलाती है? आपकी पादाग्र विलोचन नायिका कहलाती है। साथियों, सिर से पैर तक का जैसे बड़े बड़े कवि हैं वो नायिकाओं का वर्णन कहां से करते थे? नायिकाओं के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, कि उसके केस नागिन की तरह है, गाल टमाटर की तरह है, उसकी दांत मोती की तरह है, उसकी गर्दन जैसे पद्मावती का सौंदर्य कहता है कि पीबत जल गल दिख है, नयन चुभे निज गाल। कि कवि ने कहा था कि जब पद्मावती का सौंदर्य इतना असीम था कि जब वो जल पीती थी तो जल की धारा उसके कंठ में दिखाई देती थी। तो यानी वह स्त्री जिसके सिर के बालों से लेकर नाखून तक वर्णन किया जाए उसे कहते हैं आपका नखसिक वर्णन। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री को साथ बिताकर आया उसे कहते हैं आपका खंडिता। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत जवाब देती है, तुरंत जवाब देने वाली को कहते हैं आपका प्रत्युत्पन्नमति, जिसको सामान्य कहते हैं आपका हाजिर जवाब। क्या बोलते हैं? हाजिर जवाब। तो हाजिर जवाब भी होता है साथियों, हाजिर जवाब पुरुष भी होते हैं और क्या होते हैं आपके महिलाएं भी होती हैं। जैसे अकबर के दरबार की बात करें तो बीरबल था, वो क्या था आपका? हाजिर जवाब। जो ही अकबर प्रश्न करता तो बीरबल उसका तुरंत क्या देता था? आपका उत्तर देता था। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक लड़का होता है और एक क्या होती है? आपकी लड़की होती है। लड़का और लड़की। अब ये लड़की किसी गार्डन के अंदर क्या कर रही है? आपकी घूम रही है। हाजिर जवाब का एग्जांपल देता हूं कि हाजिर जवाब क्या होता है। जैसे आप आरएस वगैरह के इंटरव्यू देते हो ना, तो जहां मान लो इंटरव्यू है 3री मंजिल पर है, आप सीढ़ियों चढ़ के गए, इंटरव्यू ने पूछा कितनी सीढ़ियां थी। अब वहां वो इंटरव्यू जो लेने वाला है उसको भी पता नहीं होता है कितनी होती है, लेकिन वो आपकी हाजिर जवाबी चेक करना चाहता है कि अगर कोई आप जिस काम को कर रहे हो आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप उसका तुरंत उत्तर क्या दे सकते हो। तो साथियों ऐसे ही मान लो वो लड़का और लड़की कहीं गार्डन में क्या होती है? आपकी घूम रही होती है। लड़की ने अच्छी ड्रेस पहन रखी है, अच्छा मेकअप कर रखा है और दिखने में भी क्या है? आपकी अच्छी। लड़का उस लड़की के पीछे पीछे घूम रहा है और लड़की के पास से गुजरते हुए कहता है कि चांद रात को निकलता है, आज दिन में कैसे निकला। कि चांद रात को निकलता है, आज दिन में कैसे निकला। ये लड़की बड़ी ही हाजिर जवाब थी। इसने कहा उल्लू रात को बोलता है, आज दिन में कैसे बोला। तो कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत क्या देते हैं? आपका जवाब देते हैं, उन्हें कहते हैं आपका प्रत्युत्पन्नमति। ऐसे ही प्रत्युत्पन्नमति लड़कियां भी होती है, आपके लड़के भी होते हैं। साथ ही अगर हम बात करें, जैसे एक बार की बात है, एक लड़की कहीं से आ रही थी और सामने से एक लड़का आ रहा था। लड़की ने एक टी शर्ट पहन रखा था और उस लड़की की टी शर्ट पर एक फोटो बना हुआ था, किसका? एरोप्लेन का। लड़की की टी शर्ट पे फोटो बना हुआ था आपका एरोप्लेन का बना हुआ था। अब लड़का जो था वो सामने से गुजर रहा था और उसकी निगाहें कहां थी? उस एरोप्लेन के फोटो पे थी। उसने टी शर्ट पहन रखी थी और उस पे क्या फोटो था? आपका एरोप्लेन का फोटो था। तो वो लड़का उस एरोप्लेन के फोटो को देख रहा होता है। अब लड़की कहीं क्या होती है? अपने आप को और स्मार्ट समझती है। अब उस लड़की ने लड़के से कहा कि कभी तुमने एरोप्लेन नहीं देखा क्या? अब लड़का क्या था? बड़ा हाजिर जवाब था। तो उस लड़की ने जो ही कहा कि तुमने जिंदगी में कभी एरोप्लेन देखा ही नहीं है क्या? तो लड़का बड़ा हाजिर जवाब था, उसने कहा कि मैंने एरोप्लेन तो देखा है
लेकिन ऐसा हवाई अड्डा कभी आज तक नहीं देखा। तो ऐसे जो जवाब होते हैं उन्हें कहा जाता है आपका हाजिर जवाब कहा जाता है। साथियों, अगर हम बात करें, नारियों के कई प्रकार होते हैं, जैसे पद्मिनी नारी भी होती है, चित्रिणी भी होती है, संखिनी होती है, हंसिनी होती है और आपकी पुंसचली। कई जगह 4 मानते, कई 5 प्रकार के मानते, कई 8 भी मानते हैं। तो अलग अलग के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग प्रकार है। तो नारियों के प्रकार होते हैं आपका पद्मिनी, चित्रिणी, संखिनी, हस्तिनी और आपका पुंसचली। इन नारियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे उत्तम नारी कौन सी होती है? आपकी पद्मिनी नारी मानी जाती है। दोस्तों, पद्मिनी नारी है, उसका शरीर इतना सुगंधित होता है, कमल के समान उसके शरीर से क्या आती है? आपकी खुशबू आती है। हिरण के जैसी उसकी सुंदर क्या होती है? आपकी आंखें होती है। और ऐसी नारियां बड़ी ही धर्म परायण होती है, अपने धर्म कर्म में आस्था रखने वाली होती है। सेकंड जो है आपकी कौन सी है? आपकी चित्रिणी। ये जो नारियां होती है बड़ी कलाप्रिय होती है और इनका शरीर भी अच्छा खासा होता है, सुडोल काय होता है और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो सौंदर्य में होता है, श्रृंगार परक होता है। वो नाचने में, श्रृंगारिक भावों में क्या रखती है? आपका अधिक दिलचस्पी रखती है। तीसरी जो नारी होती है वो साथियों होती है संखिनी। संखिनी जो नारियां होती है वो होती है मध्यम प्रकार की नारी होती है। जैसे कोटियां होती है ना, किसी की कोटि उच्च होती है, किसी की आपकी निम्न होती है। तो उच्च को मध्यम कोटि की होती है और इन नारियों का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है? आपका स्वतंत्र स्वभाव की नारियां होती है। चौथी जो है वो आपकी हस्तिनी होती है। हस्तिनी नारी ऐसा माना गया है, हस्ती यानी हाथी। हाथी जैसे आपका भारी भरकम होता है, तो इन महिलाओं का शरीर भी क्या होता है? आपका भारी भरकम होता है। और ये नारियां भोग विलास के अंदर क्या करती है? आपका ज्यादा विश्वास करती है और इनकी एक रुचि दिन भर क्या करे? स्वादिष्ट भोजन बनाए, स्वादिष्ट पकवान खाते रहे। कभी आपके गोलगप्पे खाती है, कभी चाउमीन खाती है, कभी पाव भाजी खाती है। यानी स्वादिष्ट भोजन की क्या होती है? आपकी होती है। एक होती है आपकी पुंसचली। साथियों, नारियों के अंदर कुछ आपके गुण भी होते हैं। गुण जो मानव स्वभाव में होते हैं वो पुरुष में भी होते हैं और आपके नारी में भी। नारी के अंदर साहस का गुण भी होता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, बड़ी साहसी थी, कई बातों में वो झूठ भी बोल सकती है। नारी चंचल भी होती है। नारी माया धन को भी इकट्ठा करती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा भय का भाव भी होता है, अविवेक होता है, अपवित्रता और निर्दयता। इस प्रकार के जो गुण है, इंसान में गुण दोनों होते हैं, अच्छे भी होते हैं और आपके बुरे भी होते हैं। गुण 3 होते हैं, एक तो आपका होता है सतोगुणी और एक होता है आपका तमोगुणी और एक होता है आपका रजोगुणी। सतोगुणी, तमोगुणी और क्या होता है? आपका रजोगुणी। सतोगुणी वो होता है जैसे राम की तरह, जिसमें केवल क्या हो? आपकी अच्छाई हो। जिसमें केवल आपकी अच्छाई हो वो क्या होता है? आपका सतोगुणी। और जिसमें केवल बुराई हो वो कहलाता है आपका तमोगुणी, जैसे रावण की तरह, जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो, है ना। और रजोगुणी क्या होता है? मानव। मानव के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ क्या होती है? आपकी बुराइयां होती है। तो मानव है, उसके अंदर दोनों ही क्वालिटी होती है, आपकी सतोगुणी और आपकी तमोगुणी। साथियों, आपका प्रश्न था कि अपने ही पति से अनुराग रखने वाली उस महिला को क्या कहते हैं? साथियों, इसका उत्तर होगा आपका शौकिया होगा। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली क्या कहलाती है? आपकी शौकिया कहलाती है। और जो स्त्रीण होता है वो स्त्री के जैसा व्यवहार वाला व्यक्ति होता है, वो स्त्रीण कहलाता है। नवोढ़ा होता है जिसकी नई नई क्या होती है? आपकी शादी होती है। प्रसूता जिसने अभी बच्चे को क्या दिया हो? आपका जन्म दिया हो। तो ऐसी महिला जिसने अपने ही पति से प्रेम किया हो उसे क्या कहते हैं? आपका शौकिया कहा जाता है।